जब बढ़ रहा है और चुनावी समीकरण इस प्रकार है जहां मुख्यमंत्री की दावेदारी हर एक राजनीतिक दल कर रहा है, तो वहीं डेली वेजेस भी कड़ी टक्कर के लिए उनके सामने दीवार बनकर खड़े हैं। मेरे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार डेली वेजेस की आवाज को बुलंद करते रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे एलजी प्रशासन हो, चाहे विपक्ष हो या फिर खुद प्रधानमंत्री हो, उनको भी टक्कर देते रहे हैं। लेकिन महज एक मजाक ही समझिए कि 11 रुपए की बढ़ोतरी इनके वेतन में की गई है और उसके बाद यहां पर कहा जाता है कि देखिए, जब से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आया है अच्छे दिन आ गए हैं, तो पहले 75 रुपए की बढ़ोतरी, उसके बाद 11 रुपए, और आंकड़ा अब कहां छू रहा है कि 10,000 भी नहीं पहुंच रहा है। मेरे साथ रवि जी हैं, होशियार जी हैं, ताज जी और विभिन्न ऐसे लोग हैं जो लगातार आवाज उठाते रहे हैं। आपसे शुरुआत करेंगे रवि जी, ये जो 11 रुपए का एक आंकड़ा दिया गया है, अब तो भाजपा इससे भी खुशियां मनाएगी कि देखिए कुछ तो बड़ा है। सबसे पहले मैम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 11 रुपए आज सरकार की तरफ से बढ़ाए गए हैं, तो ये मुझे लगता है कि सरकार ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये डेली वेजर के साथ है, इनके डेली वेजर के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ सरकार की तरफ से किया गया है। हम लोग पिछले 8 महीने पूरे हो गए, आज 9वां महीना शुरू हो गया। 22 जून से धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इनडायरेक्टली जिसको रोक के रखा हुआ है। और उसका प्रूफ ये है कि SRO 520 जब तक बीजेपी सरकार में रही तब तक वो चलता रहा, और जैसे ही बीजेपी सरकार टूटी SRO 520 को ब्लॉक कर दिया गया, SRO 64 को भी होल्ड पे रख दिया गया। तो ये साबित करता है कि इसको इनडायरेक्टली बीजेपी ने रोका हुआ है। और आज 11 रुपए बढ़ा करके डेली वेजर के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम इस प्रशासन ने किया है। तो इसी सिलसिले में, इसी वजह से आज हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल जो अनाउंस कर दी है, जो 16 मार्च से सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी डेली वेजरों से भी ये अपील है कि सभी लोग 16 मार्च को जम्मू प्रोविंस में, जितना भी हमारे जम्मू प्रोविंस का डेली वेजर है, वो चीफ ऑफिस BC रोड में एकत्रित हों। और हमारा ये 72 घंटे का प्रोग्राम डे नाइट चलेगा, और ये सड़कें भी जाम होंगी, पुल भी जाम होगा, और प्रशासन को खुद इस चीज का एहसास हो जाएगा। पानी की आपूर्ति पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आम जनता जो है पहले भी परेशानी का सामना करती रही है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं राहत उनको दी है, उनकी भावनाओं को समझा, लेकिन पानी की आपूर्ति भी बिल्कुल बंद होगी। मैम, ये जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है, ये जनता को हरासमेंट करना चाहता है, जनता के लिए रोज नई नई मुसीबतें खड़ी करना चाहता है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि जनता की किसी भी वजह से जनता को परेशानी आए हमारी वजह से, लेकिन ये प्रशासन चाहता ही ऐसा है। आप देखें कि हर जो फैसला लिया जा रहा है वो आम जनता के खिलाफ लिया जा रहा है। तो डेली वेजर को एक मांग जो थी वो थी रेगुलाइजेशन पॉलिसी की, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी की। तीसरी हमारी डिमांड थी कि हमें 70 महीने का हमारा पेंडिंग वेजेस दे दो। लेकिन ये सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे मुद्दों को हल करने के बजाय लिंगर ऑन करने की कोशिश करती रही है। और जो रूलिंग में पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसी पार्टी के लोग जो हैं वो हमें चिढ़ाने का काम करते हैं, हमारे डेली वेजर को हरासमेंट काम करने का काम करते हैं। कभी कहते हैं, इनके कुछ नेता ये कहते हैं कि डेली वेजर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आग में घी का काम करते हैं। उनके ये बयान जो है आग में घी का काम करते हैं। तो इसका रिजल्ट जो है आप देखेंगे, इसका रिजल्ट अल्टीमेटली सड़कों पे निकलेगा। पिछले दिनों जब हमने 28 जनवरी को एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम किया तो हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज, और हमारे लोगों के खून तक निकाला गया। इतना बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया कि हम कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इसी भारत देश का हिस्सा हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी डिमांड मांग रहे थे। लेकिन इतना अत्याचार अगर हमारे ऊपर किया जाएगा तो हम कितना बर्दाश्त करेंगे। हमारी भी एक बर्दाश्त करने की सीमा है, तो वो सीमा अब बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुकी है, और जिस दिन ये टूटेगी तो ये प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लगता है कि 11 रुपए इनके मुताबिक अच्छे दिन थे? हम इन 11 रुपये को सिरे से निकालते हैं। हमें ये 11 रुपये नहीं चाहिए, हमें चाहिए थी रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत। उसी की डिमांड लेके हम लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं। जब हमारे साथ 11 रुपये का बद्दा मजाक किया गया
और लगातार 9 महीने से तकरीबन स्ट्राइक पर हैं। हमारी किसी डिमांड को हल नहीं किया गया, इसीलिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने क्लियर कर दिया 16 मार्च से 72 घंटे काम छोड़ पर रहेंगे हम लोग, और सभी के सभी डेली वेजेस जम्मू प्रामिस के जितने भी हैं वो BC रोड सुबह 10 बजे इधर इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद आगे लगातार 3 दिन तक डे नाइट प्रोग्राम, और कोई ना कोई दिशा, चाहे पुल हो, चाहे कोंपनी बाग हो, चाहे शीतली प्लांट हो, किसी न किसी एरिया को हम डिस्टर्ब करते रहेंगे, लगातार करेंगे। इससे जितनी भी परेशानी आम जनता को रहेगी उसका सारा कसूरवार LG प्रशासन है। हमने शांतिपूर्व तरीके से लगभग 2-2.5 महीने से गेट के अंदर ऑफिस में ही प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अपनी डिमांडों को प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं, मगर ये प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी हमारी डिमांड को लेकर सीरियस नहीं। बहुत से साथी मेरे सुसाइड करके खाली हाथ रिटायर हो गए, मगर अब ये शोषण जो हमारे साथ लगातार 28 साल से होता रहा, हमें वो सहन नहीं होता। इसलिए अलग अलग ढंग से हमारी लड़ाई और युद्ध हमारा जारी रहे। सर, महंगाई जो है चरम सीमा को छू रही है और उसमें 11 रुपए कुछ राहत देगा, क्या लगता है? इनके मुताबिक तो देगा। देखिए, महंगाई के हिसाब से अगर जाना हो तो ये जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं उनके साथ बहुत भद्दा मजाक किया गया है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी के जो मजदूर हैं वो 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, और जम्मू कश्मीर का जो दिहाड़ीदार है वो 311 रुपये, 300 से 11 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जम्मू प्रशासन की एक बहुत बड़ी नालायकी है, और जम्मू प्रशासन के अंदर जो जम्मू के जो बीजेपी की जो 25 MLA जो रविंदर रैना जी जो जम्मू के चहेते हैं, जो कहते हैं कि जम्मू का हम लोग विकास कर रहे हैं, तो ये विकास का एक पहला नमूना जो आज हमने सुबह अखबार में पढ़ा कि जम्मू के लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है और जम्मू कश्मीर के दिहाड़ीदारों को 11 रुपये बढ़ाए गए हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा जम्मू कश्मीर के प्रशासन के ऊपर है, और जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे जो हमारे प्रधानाचार्य, जो हमारे प्रधान है, जो बीजेपी के रविंदर रैना जी, अब इन लोगों को, और हमारे जो पठानिया साहब हैं उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उन्होंने बोला था कि जम्मू के अंदर कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स बैठी हुई हैं जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर की जो छवि है वो खराब हो रही है। तो अब मैं इन 25 MLA को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब आप लोग सड़कों के ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सड़कों के ऊपर उतरिए। अब नेता नहीं आएंगे, अब आम जनता आएगी, वो गुस्से का सामना भाजपा को करना पड़ेगा। हाँ, वो अब उनको तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जनता जो है वो भड़क चुकी है। हमारा 60,000 डेली वेजर भड़क चुका है। 11 रुपए बढ़ाकर इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, हमारे लोगों के साथ बद्दा मजाक किया है। आने वाले टाइम में इन लोगों को इसका जवाब मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि ये लोग यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इनको पता है कि अगर आज इलेक्शन हुई तो यहाँ पे इनको 5 सीटें भी नहीं मिलेगी, और ये लोग उल्टे सीधे यहाँ पे आर्डर निकाल रहे हैं जो हम लोगों को मंजूर नहीं है। आने वाले टाइम में 16 मार्च से हमारी एजिटेशन शुरू होने जा रही है, जो कि आने वाले टाइम में गर्मियों का मौसम भी है, और जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो लोग हैं इनको भी पानी से अगर किल्लत उठानी पड़ेगी। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन के अंदर जो LG सरकार जो बैठी हुई है, इनके जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये सब इनकी करनी है। जम्मू के लोगों को अगर तंग किया जा रहा है, यही 2 लोग तंग कर रहे हैं, और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जम्मू कश्मीर है। हम ये बाहर के लोग आके हमारे ऊपर इस तरह से अगर ये तानाशाही के फरमान ठोकेंगे तो हम जम्मू कश्मीर के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोगों को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा और इनका जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। जी, भाजपा प्रधानमंत्री के नाम पर अभी चुनाव लड़ रही है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, लेकिन डेली वेजर कितनों पर भारी रहेगा भाजपा के नेता? मैडम, एक तो बीजेपी को जो हमें 11 रुपए का उन्होंने शगुन दिया, उसका भरपूर जवाब आने वाले टाइम में दिया जाएगा। शगुन का कैसे जवाब होगा वो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन जैसे आपने कहा एक मोदी सब पे भारी, तो टाइम है, इस टाइम उनका टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है उनका। तो लेकिन आपके पास भी तो वोट की ताकत है ना। मैडम, उसी पे आ रहे हैं हम। तो आपको एक चीज़ याद होगी कि जैसे मेरे साथी कई बार डिस्कशन करते हैं कि हिमाचल में मोदी साहब ने लगातार कैंपेन की, उस तरह छत्तीसगढ़ में की, जैसे राजस्थान में की, उसी तरह हमारे जैसे दिल्ली में की, जो पंजाब में की। लेकिन लोकल लीडरशिप अगर अपने मुद्दे, जो लोकल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप हल नहीं करवा सकते केंद्र से, तो लोकल लोग आपको वोट क्यों देंगे? राजस्थान में एक नारा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं। तो यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम होगा। और असेंबली इलेक्शन ना होना, और बीजेपी के लोग तमाम वादे करते हैं
एक चीज़ का और बड़ा वादा करते हैं और डेली वेजर में बार बार एक एहसान जतलाते हैं कि हमने 500 800 के लोगों को हम लोगों ने 3300 या जो मानदेय जिसको कह रहे हैं या वेजेस बराबर करवाई। तो बिल्कुल सरासर वो झूठ बोलते हैं। ये 2011 में ऑर्डर हुआ था, उसका ऑर्डर की कॉपी मैं आपके दे दूंगा। उसके अलावा ऑनलाइन का एक नारा देते हैं कि हमने आपको ऑनलाइन करवाया, हमने आपको सरकारी मुलाजिम बनाया, आपने कोई एहसान नहीं किया। सिस्टम अपग्रेड होता है, उसमें सिस्टम में अगर हमें भी आपने किया, परमानेंट एम्प्लॉय भी अपग्रेड हुए, तो उसमें हम पे एहसान क्यों? अगर आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2014 में अपने पीछे हमको लगाया, हमने तो आपको नहीं कहा था। आप हमारी प्रोग्राम में प्रोटेस्ट में आते, एक बार हम लोगों को चांस दे दो, हम जम्मू कश्मीर में कभी सत्ता में नहीं आए। तो आपने खुद पीछे लगा के आज आप भागने की कोशिश करोगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकोगे। 4 महीने आपकी कमेटी को बने हुए, उन 4 महीनों में उसका रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है कि आपकी जो आप कह रहे हो हम वहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, हम वहाँ गाइड कर रहे हैं एलजी साहब को ऐसे रेगुलाइज किया है। कौन सा रेगुलेशन? हम लोगों को जितने साथी हमारे थे उनको ये उम्मीद थी कि हमारा रेगुलर प्रोसेस का जो एजिटेशन है उसी पे हमारा फोकस सभी का है। जितने हम 5 लोग नहीं बैठे, जितने ये सामने खड़े हैं या प्रोविंस के हैं या कश्मीर के साथियों को मैं कहूंगा कि आप बार बार मीडिया में आके ये कहते हो कि मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, हो गया लागू, ले लो 11 रुपये, आ जाओ आप भी सड़कों पे अगर आपको रेगुलर प्रोसेस चाहिए तो हमारा रेगुलर प्रोसेस के लिए फर्स्ट जो डिमांड है ना उससे कम SR 64 से। लेकिन एक उम्मीद छोटी सी थी, वो थी कि LG लेह लद्दाख ने अगर रेट रिवाइज किए, स्मार्ट रेट दिए, महंगाई के हिसाब से दिए, और 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी महंगाई हुई है परमानेंट एम्प्लॉयज को वो सारे बेनिफिट दिए गए। लेकिन हम लोगों को, हमने तो वही तेल खाना है सरसों का, हमने भी गाड़ी में वही पेट्रोल डलवाना है, हमने भी दाल चावल जितने ग्रोसरी का सामान जिसको राशन कह लेते हैं वही है। हमें फ्री में राशन तो नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर कहने का ये है कि महंगाई सिर्फ उन बड़े लोगों के लिए, उनकी जो पे है वो हजारों में बढ़ेगी, और हमारी वेजेस आप एक मात्र 11 रुपए का शगुन दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, वक्त आएगा, शगुन बताएगा। और इसके साथ साथ आपको एक बात बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को शायद ये चीज नहीं पता कि आज की डेट में भी कहीं जहाँ सप्लाइयाँ, जम्मू शहर की बात अगर जम्मू शहर के आगे पीछे भी करूँ, वहाँ पे सप्लाइयाँ ड्रॉप हो रही हैं। आज पानी का लेवल नीचे चला गया है। तो ये 15 तारीख के बाद कैसे पानी पूरा करेंगे, वक्त आएगा बताएंगे। देखिए, साफ तौर पर 11 रुपए की जो चोट है उसका जवाब हमारा कीमती वोट देगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं